मौसम ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। कई जिलों में आंधी तूफान से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं बारिश ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। राजधानी पटना, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर जैसे जिलों में झमाझम बारिश हुई है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार में मौसम के बदले मिजाज की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम ने अचानक ही करवट ले ली। राजधानी पटना के कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आसमान में घिरे बादलों से दिन में अंधेरे जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने 8 जिलों पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, भोजपुर में अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात के साथ तेज आंधी, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा गया, जहानाबाद, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली। आपको बता दें कि सुबह से ही पटना में घने बादल छाए हुए हैं, साथ ही तेज आंधी के साथ बारिश भी हो रही है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दिन में ही रात जैसा माहौल लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पटना की सड़कों पे जो लोग गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, उन्हें हेडलाइट चलाकर गाड़ी चलाना पड़ रहा है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते भी बाधित हो गए हैं, जबकि सड़कों पर वाहन चालकों को दिन में ये काफ़ी परेशानी हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 जिलों पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और भोजपुर में अगले 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में वज्रपात के साथ तेज आंधी और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि हवा की रफ्तार जो है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। इसके अलावा गया, जहानाबाद, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय और भागलपुर में भी 2 से 3 घंटों के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, स्थिति ऐसी है कि काफ़ी दिनों से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था और अब आखिरकार लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियाँ चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस तरह से मौसम अचानक से बदला है, लोगों को रुककर अपनी सेफ्टी के लिए रुकना पड़ रहा है, हेडलाइट जलाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जाकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े और वज्रपात से बचने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना। वहीं हमारे साथ पटना से हमारी संवाददाता आत्मजा लाइव जुड़ चुकी है। आत्मजा, फिलहाल मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, ये कह सकते हैं कि एक तरफ जरूर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का और आज कहां-कहां बारिश की आशंका? जी प्रीति, देखिए बिल्कुल सुबह से जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग पिछले कुछ सप्ताह से गर्मी का टॉर्चर झेल रहे थे, अब उनको राहत मिली है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है, क्योंकि सड़क पे जिस तरह से पेड़ गिर रहे हैं या फिर वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि दिन में भी ऐसी ही स्थिति बन गई है। अभी भी आप देख सकती हैं कि जिस तरह से बादल छाए हुए हैं कि लोगों को सड़क पे जो गाड़ियां चल रही है उनको अपना हेडलाइट जला के चलना पड़ रहा है। पेड़ पौधों के नीचे शरण लेने से या फिर अपने आप को सुरक्षित करने से भी लोग बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे लगातार पेड़ गिर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से आज कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लगभग बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश, वज्रपात और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 8 जिलों की अगर बात करें, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, नालंदा, पटना और मुजफ्फरपुर, इन 8 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और अगले 3 से 4 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, ताकि लोग खुद को सुरक्षित रख पाए। साथ ही आपको बता दें कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और दिन के लगभग 11 बजे तक ऐसी संभावना जताई गई है कि जो हवा का रफ्तार होगा वो 60 किलोमीटर प्रति आवर तक भी पहुंच सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, अपील भी की गई है कि खुद को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकले, पेड़ पौधे के नीचे ना जाए। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग भी खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी भी
स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा था, टेम्परेचर पटना की ही अगर बात कर ले तो 45 डिग्री 46 डिग्री तक चला जा रहा था। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही थी। लोग सुबह के बाद और शाम के बाद दिन में धूप से बचने के लिए निकल तक नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। जी प्रीति। आत्मजा, लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है? उनके लिए क्या समस्या खड़ी हो गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बारिश का इंतजार सभी कर रहे थे कि कब बारिश आए, कब जो तापमान है वो थोड़ा कम हो, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और अगले कितने दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है? जी देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 3 दिनों तक टेम्परेचर जो है उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी और बारिश जैसा माहौल रहेगा। लेकिन उसके अगले 3 दिनों के बाद तक जो टेम्परेचर है उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर जून फर्स्ट वीक की बात कर ले तो फिर मौसम का टेम्परेचर जो है, तो अगले 7 दिनों का जो फॉरकास्ट जारी किया गया है उसमें शुरुआती 3 दिनों में टेम्परेचर डाउन होगा, फिर 3 दिनों में बढ़ेगा, उसके बाद फिर से प्री मानसून जैसी स्थिति बन सकती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में किसानों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी किसानों को कहा गया है कि अभी स्थिति जैसी भी हो लेकिन आपको सुरक्षित रहना है और खेतों में ना जाने की भी सलाह दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं, उनके फसल को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अभी मानसून का समय नहीं है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है उसकी वजह से प्री मानसून जैसी स्थिति बनी है, तो बिना समय बारिश हो रही है। तो ऐसे में किसानों के लिए मुश्किल वाली बात है और परेशानी भी उनकी बढ़ सकती है। फिलहाल अगर टेम्परेचर की बात की जाए, अभी तो मौसम सुहाना हो रहा है, सुबह से आप बता रही हैं कि लगभग झमाझम बारिश भी हो रही है, तो क्या कुछ तापमान है आज का दर्ज किया गया है? अभी अगर पटना की बात करें तो 28 डिग्री टू 29 डिग्री सेल्सियस पटना का तापमान है। और अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान भी 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर पूरे बिहार की बात करें तो हर जगह तापमान 40 डिग्री से कम ही बताया जा रहा है। 39 38 के अप्रॉक्स ही सारे जगह का तापमान है। तो कहीं ना कहीं सीधे 46 से जिस तरह का 29 30 तक टेम्परेचर जा रहा है, ऐसे में लोगों को राहत मिल रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है। आत्मजा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो